आज बिहार के देख लीजिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों आता है, वह आज बिल्कुल फिसड्डी स्टेट के रूप में, माने 28वां स्टेट में। बिहार की जनता की समस्याएं जब तक समाधान नहीं होगी और उस दिशा में बिहार का जो धन है, यानी टैक्स के पैसे जो है बिहार के, वो खर्च नहीं होंगे, तो विधायकों की सिर्फ सुख सुविधाओं पर खर्च करना, तनख्वाह पर बढ़ा देना, ये हमारी कल्याणकारी राज्य का प्रथम का दायित्व नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। बिहार के जितने भी राजनीति के पुरोधा हैं, जानकार हैं, जो राजनीति में अपना दमखम लगाते नजर आते हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी सामने आ रही है। ये खुशखबरी ये है कि बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने एमएलसी और एमएलए जो भी इनके हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया है और सोचते सोचते इनका जो इनकम है उसमें इजाफा हुआ है। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, आज इन्हीं से इस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं कि ये जो इजाफा हो रहा है, और आप जितने भी लोग हैं जो राजनीति से सरोकार रखते हैं, वो सीधा आपका लगाव समाज से होता है। इस इजाफे का समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अमूमन आप ये समझते हैं कि जिनकी सैलरी बड़ी है, मैंने विधायकों या विधान पार्षदों की, उसी श्रेणी में मैं भी आता हूँ, तो मुझे भी खुशी होगी। लेकिन वस्तुतः सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस तरह से हम बिहार को, भारत को वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, संविधान में वर्णित है, तो बिहार की जनता की समस्याएं जब तक समाधान नहीं होगी और उस दिशा में बिहार का जो धन है, यानी टैक्स के पैसे जो है बिहार के, वो खर्च नहीं होंगे, तो विधायकों की सिर्फ सुख सुविधाओं पर खर्च करना, तनख्वाह पर बढ़ा देना, ये हमारी कल्याणकारी राज्य का प्रथम का दायित्व नहीं है। दायित्व से हम कहीं ना कहीं डेविएट कर रहे हैं, इसलिए मैं इससे बहुत प्रभावित नहीं हूँ। मैं बहुत खुश नहीं हूँ कि विधायकों का तनख्वाह बढ़ गया तो ये बिहार जो है चमक जाएगा, ये बिहार जो है से अच्छा करने लगेगा, वैसी बात नहीं है। बल्कि इससे जो ज़्यादा ज्वलंत समस्या है, आज बिहार की देख लीजिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों आता है, वह आज बिल्कुल फिसड्डी स्टेट के रूप में, माने 28वां स्टेट में है। नीति आयोग का रिपोर्ट जो कहता है, तो शिक्षा के मामले में हम बिल्कुल नीचे हैं, स्वास्थ्य के मामले में हम बिल्कुल नीचे हैं। तो इन चीज़ों पर अगर कुछ रेडिकल चेंज हो, कुछ बुनियादी बदलाव हो, उसमें अगर वह धन खर्च किए जाते हैं, हम लोग के वेतन से और कटौती करके भी उसमें करना पड़े, तो वह बिल्कुल अच्छा होगा, जनता के हित में होगा, बिहार के हित में होगा। लेकिन विधायकों की तनख्वाह या ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह बढ़ा देने से मात्र समाधान बिहार का नहीं हो सकता। सरकार अगर ये सोचती तो फिर इतने बड़े समाज आज हाशिए पर इतने वर्षों के बाद भी क्यों होते। तो सरकार की तो कहीं ना कहीं कमी रही है। आज की सरकार, पूर्व की सरकार, उसके पहले की सरकार, यानी आपको आज़ादी मिले हुए 1947 की आज़ादी और 1952 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा तबका, जिसको हम अति पिछड़ा उपेक्षित कहते हैं, वह बिल्कुल हाशिए पर है। और उस हाशिए पर रहे समाज को मुख्य धारा में लाने में अगर पूर्व की सरकारें या वर्तमान की सरकारें अगर उस दिशा में प्रयत्नशील नहीं है, तो यह तो चिंता का विषय है। और उसी के लिए हम भी चिंतित हैं, उसी की राजनीति के लाने के लिए। हम राजनीति में एमएलसी या एमएलए या मंत्री बनने के लिए सिर्फ नहीं आए हैं। मैं तो 2 साल में ही अपने जो एसी कमरे हैं, उससे हमें बेचैनी महसूस हो रही है। मैं नहीं लगता हूँ कि 6 साल भी अपना टर्म पूरा करूँगा, जो हालात है राजनीति में। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये कि आप प्रोफेसर भी हैं पटना विश्वविद्यालय के और आप एमएलसी भी हैं। क्या लगता है ये जो वेतन दोनों का जो है, उसमें से आप लाभ किसका ले रहे हैं? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, या फिर ये जो सरकार है उसकी? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ अधिक वेतन होते हैं जी, वहाँ का वेतन लोग लेते हैं। 2 जगह से तो वेतन ले नहीं सकते हैं, लेकिन 2 में एक चुनना होता है, तो हम लोग विश्वविद्यालय से वेतन लेते हैं। वेतन तो कहीं एक से ही ले सकते हैं, तो इसलिए ये तो मेरा विशेषाधिकार है। जी, जी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है।